दोस्तों क्या हुआ जब एक इंडियन सिंगर की लाइव शो में गाना गाते गाते अचानक से डेथ हो गई और किस तरह एक अमेरिकन म्यूजिशियन एक पार्टी में सिंगिंग करते करते मौत के घाट उतर गया। प्लस क्या हुआ जब एक सिंगर कॉन्सर्ट में लाखों फैंस के सामने गाना गाते हुए मौत का शिकार हो गया था। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव वीडियो में मरने वाले दुनिया के सबसे फेमस सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। केके। दोस्तों अगर आप पुराने गाने सुनते हैं तो शायद आप इंडियन सिंगर केके को जानते होंगे। इनका पूरा नाम कृष्णा कुमार है। सन 2000 से 2015 तक रिलीज होने वाली ऑलमोस्ट हर हिट फिल्म में ही इनके सॉन्ग्स शामिल हैं। इन्होंने काइट्स, भूल भुलैया, दिल चाहता है, बजरंगी भाईजान, कल हो ना हो और आशिकी 2 जैसी फेमस मूवीज के गाने सिंग किए हैं। वेल मई 2022 में कोलकाता के अंदर इनका एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था जिसमें हजारों लोग इनके लाइव सॉन्ग सुनने के लिए आए हुए थे। कॉन्सर्ट के दौरान जब केके गाना गा रहे थे तो गाना गाते गाते ये अचानक से स्टेज पर गिरकर बेहोश हो गए। इन्हें फौरन कोलकाता के करीबी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इन्हें एक सीवियर हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से इनकी स्टेज पर ही डेथ हो गई थी। इनकी उम्र सिर्फ 44 साल थी, लेकिन इनके फैंस ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह सबके सामने गाना गाते गाते ही मौत के घाट उतर जाएंगे। ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। जुल्तान कोवेरी। दोस्तों ये जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं ये हंगरी के एक बहुत ही बड़े सिंगर और म्यूजिशियन थे। ये सॉन्ग्स गाते भी थे और सॉन्ग्स को लिखते भी थे। कुछ साल पहले इन्हें एक स्वीडिश टीवी शो के लिए परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। ये स्टेज पर सिंगिंग कर रहे थे और इनकी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी ताकि इसे बाद में टीवी पर प्ले किया जा सके। सिंगिंग के दौरान अचानक जुल्तान को चक्कर आया और ये स्टेज पर गिर गए। पहले तो सबको लगा कि शायद जुल्तान की तबीयत खराब है जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ गया होगा, लेकिन जब इन्हें उठाने की कोशिश की गई तो ये बेहोश थे। इनके साथी फौरन इन्हें हॉस्पिटल ले गए। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जुल्तान को आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने इनका चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि इनकी तो 15 मिनट पहले ही डेथ हो चुकी है। बाद में पता चला कि गाना गाते गाते जुल्तान को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया था और ये अटैक इतना शदीद था कि इनकी स्टेज पर गिरते वक्त ही मौत हो गई थी। ये सीन वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कोस्टा टिश। दोस्तों कोस्टा टिश का असल नाम कोस्टिएंटो सोबेलेंगो था, लेकिन इन्होंने अपने स्टेज नेम कोस्टा टिच रखा हुआ था। ये साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस रैपर और डांसर थे। इनके गाने इतने मशहूर थे कि जब इनका कोई कॉन्सर्ट होता तो न सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया से लोग इन्हें देखने और सुनने के लिए आते थे। कोस्टा का शुमार उन स्टार्स में होता है जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है, लेकिन अफसोस ये शोहरत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। 11 मार्च 2023 में ये एक फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे जिसका नाम अल्ट्रा साउथ अफ्रीकन म्यूजिक फेस्टिवल था। वहां इस सेलिब्रिटी को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। जब कोस्टा परफॉर्म कर रहे थे तो अचानक स्टेज पर गिर गए। पहले तो ऑडियंस और इनके साथी सभी ने देखकर शॉक हो गए, लेकिन कोस्टा ने जल्दी अपने आप को संभाल लिया। ये फौरन खड़े हो गए और इस तरह प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अभी ने खड़े हुए कुछ ही सेकंड गुजरे थे कि ये दोबारा वहीं पर गिर गए और गिरकर बेहोश हो गए। इन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सबको बताया कि कोस्टा की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के आधे सिंगर्स तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। वेल इन सिंगर्स की लाइव परफॉर्मिंग के दौरान हार्ट अटैक की वजह से मौत क्यों होती है इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये सीन वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। कर्नल ब्रूस हैम्पटन। दोस्तों ब्रूस हैम्पटन का ताल्लुक अमेरिका से था और ये एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे। ये सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करते थे और इवन म्यूजिक ऑफ अटलांटा में इन्हें की फिगर माना जाता था। मई 2017 में जब इनकी बर्थडे थी तो इनके कुछ फ्रेंड्स ने इन्हें अटलांटा के फॉक्स थिएटर में सेलिब्रेशन के लिए इन्वाइट किया। वहां ब्रूस और इनके साथियों के अलावा और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज मौजूद थी। पार्टी के दौरान ब्रूस से कहा गया कि वो स्टेज पर आकर अपनी लाइव परफॉर्मेंस दें और इन सबको गाना सुना। जब ब्रूस स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो अचानक ये स्टेज से नीचे गिर गए। पहले तो ऑडियंस और इनके साथियों को लगा कि ब्रूस कॉमेडी क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहे होंगे, क्योंकि वो अक्सर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज से गिरने की एक्टिंग करते रहते थे। लेकिन जब काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी ब्रूस उठकर खड़े नहीं हुए तो पूरे थिएटर में हलचल मच गई। ब्रूस के टीममेट्स ने इन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बेहोश थे। इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें मैसिव
हार्ट अटैक आया है और ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। वेल ब्रूस भी उन अनलकी सिंगर्स में से एक हैं जो कि हजारों लोगों के सामने मौत के घाट उतर गए। पेड्रो हेनरिकी। दोस्तों पेड्रो एक बहुत ही फेमस गिटारिस्ट और सिंगर थे। इनकी उम्र 30 साल थी और ये ब्राजील से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने ना सिर्फ बहुत से फेमस गाने गाए बल्कि एक एक्टर और डांसर भी थे। इवन इन्होंने बहुत से ब्राजीलियन ड्रामास में भी काम किया। रिसेंटली मार्च 2023 को इनका पाओ पिलानो में एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था जहां लाखों की तादाद में इनके फैंस इनके गाने सुनने के लिए आए हुए थे। पेड्रो बहुत ही एनर्जेटिक मोड में गाना गा रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान अचानक से ये स्टेज पर गिरकर बेहोश हो गए। ऑडियंस को लग रहा था कि ये पेड्रो की परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पेड्रो के साथी फौरन इनके पास आ गए और इन्हें उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पेड्रो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन जब इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि पेड्रो की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। बाद में पता चला कि इन्हें एकदम से हार्ट अटैक आया था, जिसके नतीजे में ये स्टेज पर गाना गाते गाते ही मौत के घाट उतर गए। मिस्टीरियस बात यह है कि 30 साल की यंग एज में स्टेज पर गाना गाते गाते किसी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। बहरहाल जो भी हो, पेड्रो की अचानक मौत पूरे ब्राजीलियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। गुड बाय टू ग्रेविटी। दोस्तों गुड बाय टू ग्रेविटी एक रोमानियन म्यूजिक बैंड था जो कि काफी फेमस था। इस बैंड में 4 म्यूजिशियंस शामिल थे जो कि मिलकर परफॉर्म करते थे। अक्टूबर 2015 में बुकारेस्ट के इलाके में ये लोग अपनी नई म्यूजिक एल्बम रिलीज करने के लिए एक क्लब में परफॉर्म कर रहे थे। इस क्लब में सैकड़ों लोग मौजूद थे जो कि इस बैंड की परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए थे। वेल इस क्लब के अंदर साउंड को प्रूफ करने के लिए साउंड प्रूफिंग फोम लगाया गया था ताकि आवाज बाहर ना जा सके। बेसिकली ये साउंड प्रूफिंग फोम हर क्लब में ही लगाया जाता है ताकि लाउड साउंड बाहर ना जा सके, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि इस फोम की वजह से यहाँ मौजूद ऑलमोस्ट हर बंदे की ही डेथ हो जाएगी। वेल जब ये लोग परफॉर्म कर रहे थे तो गाना गाने के दौरान अचानक इस क्लब के साउंड प्रूफिंग फोम में आग लग गई। क्योंकि ये फोम पूरे क्लब की दीवारों पर लगा हुआ था, इसीलिए चंद सेकंड्स के अंदर ही ये आग पूरे क्लब के अंदर फैल गई। ये आग इतनी ज्यादा थी कि इसने सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे और लोग बाहर निकलने के भी काबिल नहीं रहे थे। वेल वहां मौजूद हर किसी ने क्लब से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर ना सिर्फ इस बैंड के चारों सिंगर आग में जलकर राख हो गए, बल्कि इन म्यूजिशियंस के साथ साथ क्लब में मौजूद 60 लोग भी मौत के घाट उतर गए। ये हादसा इतना खौफनाक था कि इन चारों सिंगर्स की बॉडीज को भी आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि आग ने इन्हें जलाकर राख बना दिया था। बहरहाल जो भी हो, ये इंसिडेंट वाकई में बहुत खौफनाक था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।